हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 16। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 15 तक श्रवण किया है। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 16। तो चलते हैं हम अपने श्लोका की ओर। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अपि दृष्टान्ता तु न अनयो त्यक्तदर्शिभिः। नासता विद्यते भावा ना भावा विद्यते सता उभयो अपि दृष्टान्ता तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। न आसितः विद्यते भावः न भवा विद्यते सता उभयो अपि दृष्टान्ता तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तब आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है कि विष्णु पुराण में दूसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश में प्रकाशित हैं। ज्योतिषि विष्णु भूरणानि विष्णु। सत तथा असत सब आत्मा तथा भौतिक शरीर के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होती है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे अद्भुतों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता में उपदेश देते हैं। इन 3 सत्तावाचक धातुओं
में प्रयोग किया गया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने की है। न आसतो विद्यते भावः, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भी कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। इस संसार का पहले ही अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर उस संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षणता रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती। इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही था, देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात यह है कि संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इसी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती। नित्यदा हिंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च, कालेन न लक्ष्य वेगेन सूक्ष्म तत्वन्तः दृश्यते। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इसमें भी अधिक मार्मिक बात वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि वे कारण ही संसार ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है, पर जो शरीर में से संसार से शरीर सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतना स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संसार का स्वरूप है कि क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का भाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है कि जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टों तंतवा
तत्वदर्शी भी। इन दोनों के असत सत देह के तत्व से जानने वाले पुरुषों ने इनका तत्व देखा है, निचोड़ निकाला है। केवल सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत और असत वस्तु का तत्व दोनों एक ही है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही, निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में कहा गया मर गए। और जो भी जी रहे हैं उन लोगों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। धीर शब्द अर्थात 14-15 श्लोक में धीर शब्द आया है। सत्ता मात्र, सत और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य पदार्थ है असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिस महान पुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो गया, उनकी दृष्टि अनुभव में असत सत्ता विद्यमान ही है, अभाव विद्यमान है नहीं, अर्थात सिवाय कुछ। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर के नित्य का वर्णन किया है। ना सतो विद्यते भावो पदों में कहा गया है ना भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों से में संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। इन दोनों ही प्रकृति और पुरुष अक्षर दोनों शरीर अनित्य और नित्य, नाशवान, अविनाशी आदि के नाम से कहा गया है। अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं, असत उपस्थिति नहीं, असत अप्राप्त है नहीं, असत मिला नहीं। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दे, वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त ही नहीं है, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव नहीं हो सकता। ना भाव विद्यते सता, सता भाव ना विद्यते। सत का भाव विद्यमान नहीं, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो गया उसको सत कहते हैं। यह कभी सत्य और सत अभाव नहीं है, यह सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है। स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है। वेदों का खास निष्कर्ष है संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव और परमात्मा में भाव अंतर्गत भाव भाव। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग है, अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा है और परमात्मा में भाव। तो संसार में तो अभाव रहता ही है और परमात्मा में क्या रहता है? भाव। तो हमें भाव में रहना है, अभाव में नहीं रहना है।